निकल जाओ इस जंगल से, वरना जो होने वाला है उसे तुम सह नहीं पाओगे। घने जंगल के बीच सब जानवर इकट्ठा थे। राजा टाइगर अजगर नाथ दहाड़ते हुए बोला, आज से तुम इस जंगल में नहीं रहोगे। तोता घबराया, महाराज कर देगा। पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। उधर एक कछुआ रात देर से घर लौट रहा था। आज बहुत देर हो गई, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। वो धीरे धीरे चल रहा था। तभी पीछे से पत्तों के रगड़ने की आवाज आई। कछुआ रुका। कौन है? बाहर आओ। कोई जवाब नहीं। वो दोबारा चलने लगा, लेकिन एक काली परछाई लगातार उसके पीछे चल रही थी। अचानक परछाई ने छलांग लगाई और भयंकर चीख जंगल में गूंज गई। अगले दिन कुछ जानवर बुजुर्ग उल्लू दादाजी के पास पहुंचे। दादाजी, आज कोई डरावनी कहानी सुनाइए। उल्लू ने आंखें बड़ी कीं। अगर हिम्मत है तो सुनो। कभी इस जंगल में एक रक्त पिंजर नाम का जीव रहता था। वो जानवरों का खून चूस लेता था, शरीर वैसा ही छोड़ देता था। किसी को पता नहीं चलता कि वो आया कब, गया कब। सभी कांप उठे। तभी एक खरगोश भागता हुआ आया। सब लोग नदी किनारे चलो, कछुए की लाश मिली है और उसके शरीर पर लाल निशान हैं। टाइगर अजगर नाथ ने लाश देखी। ये किसने किया? शरीर को छुआ तक नहीं, सिर्फ खून गायब। ये कोई शिकारी नहीं कर सकता। कुछ जानवर बोले, शायद उल्लू दादाजी की बात सच है, रक्त पिंजर वापस आ गया है। टाइगर ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम निगरानी रखेंगे। उसी रात एक नीलगाय घर लौट रही थी। उसे भी पीछे वही परछाई दिखी। वो दौड़ी, पर सामने से ही हमलावर आ गया। अगली सुबह 2 शव। दोनों को नहीं खाया गया, सिर्फ गले पर अजीब लाल कट के निशान। अब जंगल में अफरा तफरी मच गई। टाइगर ने लोमड़ से कहा, आज रात हम मिलकर उस प्राणी को पकड़ेंगे। दोनों झाड़ी में छुपे थे। महाराज डरो मत, आज हमें सच पता चलेगा, लोमड़ बोला। दूर एक भालू भी उन्हें देख रहा था, जो अकेले जांच कर रहा था। तभी एक हिरन जैसा दिखने वाला पर बेहद डरावना जीव उभर कर आया। आंखें लाल, चाल अजीब। तीनों उसका पीछा करने लगे। वो किसी जानवर पर झपटा और खून पीने लगा। टाइगर चीखा, ये क्या है? और बेहोश हो गया। लोमड़ भाग गया, पर भालू छुपा रहा और सब देखता रहा। भालू पेड़ के पीछे से देखता है। वो डरावना जीव एक जगह रुकता है। एक नेवला आता है और उसे कुछ नीले दाने खिलाता है। भालू चौंक गया। ये क्या चाल है? नेवला और वो डरावना जीव साथ? अगले दिन भालू टाइगर के पास आया। महाराज, क्या कभी जंगल में नेवला और हिरन की दोस्ती थी? टाइगर बोला, हाँ, 10 साल पहले दोनों साथ रहते थे, लेकिन नेवला अचानक गायब हो गया और जाते जाते बोला था, जंगल में विनाश आएगा। भालू सब समझ गया, मगर असली भयानक बात यह है कि ये डरावना जीव कोई रक्त पिंजर नहीं, बल्कि बेचारा वही हिरन है। रात में नेवले का पीछा किया नेवले ने। नेवला जंगल से बाहर गया, कचरे से नीला रसायन उठाया और हिरन के खाने में मिला दिया। भालू बोला, तो ये जहर ही उसे पागल बनाता है। हिरन खाना खाता है, 30 सेकंड में उसका रूप बदलने लगता है। आंखें लाल, व्यवहार विकृत, वो बाहर निकल जाता है। भालू, तो असली खूनी नेवला है, हिरन नहीं। अगली रात नेवला फिर रसायन मिला रहा था कि तभी हिरन पीछे आ गया, लेकिन इस बार शांत था। नेवला चौंक गया। तू पागल क्यों नहीं हुआ? हिरन बोला, क्योंकि मैंने तेरी दवाई बदल दी थी, मैं सब जान चुका हूं। टाइगर, लोमड़, भालू और बाकी जानवर भी आ गए। नेवला घबरा गया। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि सब मेरी कहानियां भूल गए थे, सिर्फ हिरन मशहूर था। ईर्ष्या में मैंने उसे दानव साबित करना चाहा। टाइगर गरजा, तुमने पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया, अब सजा मिलेगी। नेवला को कैद कर दिया गया और हिरन को सम्मान मिला।